सबसे पहले आपको खबर दें, इलॉन मस्क ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को बताए बगैर मुशीर का ओहदा छोड़ दिया। आज इंडिया उनके गले पड़ा हुआ है, इंडिया के अंदर उनकी तनकीद हो रही है। ट्रंप के टैरिफ प्लान को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। अमेरिका की कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है। अमेरिका की कोर्ट ने टैरिफ के फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया है। इलॉन मस्क ने वाजे किया था कि बिल में शामिल बाज उमूर से वो खुश नहीं है। और तीसरा, पुतिन के साथ इसको लगता था कि भाई मेरा पुराना आड़ी है, इसके कारण मैं प्रेसिडेंट बना हूं, तो अब उन्होंने पुतिन को कंट्रोल करने की कोशिश करी तो पुतिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। उन्होंने पूरा का पूरा युद्ध और तेज कर दिया है यूक्रेन के खिलाफ। वो अपनी माला आप जपते हैं, अपनी तारीफ खुद करते हैं, ब्रिलियंट, हर किसी को ब्रिलियंट कह के अपने आप को शाबाश दे रहे होते हैं। और अब इसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। भारत की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि टेररिज्म पे बात होगी, कश्मीर पे बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का ये मामला जो है वो सेटल्ड हो गया है। आप इससे एग्री करते हैं? उनको यकीन कुछ ज्यादा ही है पूरा तमाद, या सिर्फ वो ऑप्टिक्स के लिए ये काम करते हैं? और पाकिस्तान की इतनी तारीफ क्यों? वो अपने लिए सारा काम करते हैं, वो यू टर्न्स भी लेते हैं। आज ये कह रहे हैं, कल को बिल्कुल पॉसिबल है कि वो कुछ और बात कर दें। जिस तरीके से ये जो जिहादी माइंडसेट हमने बनाया, उसको हमने ना सिर्फ ये कि बनाया बल्कि हमने उसको ये भी सिखाया कि आपने जो है वो जी जाकर जो है ना, आपने किसी नॉन मुस्लिम को छोड़ना नहीं है। इलॉन मस्क ने रिजाइन कर दिया है डोजे से और उसने बोल दिया वो कोई भी गवर्नमेंट का काम आगे से नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के आसपास कैसे उसकी दुनिया जो है उसके पैरों के नीचे से खिसकती हुई दिखाई देती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, टेस्ला के मालिक और अमेरिकी अरबपति एलोन मस्क ने ट्रंप प्रशासन को छोड़ दिया है। उन्होंने भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5:30 पर सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी। एलोन मस्क ने कहा, स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर मेरा समय पूरा हुआ। दरअसल ट्रंप ने मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का जिम्मा दिया था, जिसका काम सरकार की फिजूल खर्ची कम करना था। एलोन मस्क के इस्तीफे की स्पष्ट वजह अभी सामने नहीं आई, लेकिन वह उस बिल का विरोध कर रहे थे जिसे ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बताया था। मस्क ने कहा था कि डॉज का मकसद खर्चों में कटौती करना है और ये बिल उसके खिलाफ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलोन मस्क अब सरकारी भूमिका से हटकर फिर से टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी अपनी कंपनियों पर ध्यान देना चाहते हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की एक कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ पर रोक लगा दी है। मैनहट्टन स्थित एक संघीय अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और ऐसा कदम उठाया जो अमेरिकी संविधान के खिलाफ है। इलॉन मस्क ने रिजाइन कर दिया है डोजे से और उसने बोल दिया वो कोई भी गवर्नमेंट का काम आगे से नहीं करेगा। दूसरा काम जो इसके अगेंस्ट किया है। और तीसरा, पुतिन के साथ इसको लगता था कि भाई मेरा पुराना आड़ी है, इसके कारण मैं प्रेसिडेंट बना हूं, तो अब उन्होंने पुतिन को कंट्रोल करने की कोशिश करी तो पुतिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। उन्होंने पूरा का पूरा युद्ध और तेज कर दिया है यूक्रेन के खिलाफ। और ट्रंप को यह समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन में युद्ध बंद करा दूंगा, वो बंद होता हुआ दिखाई नहीं देता है। वहां पर इसकी फ्रस्ट्रेशन निकलनी शुरू हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया पुतिन इज अ क्रेजी मैन। जो अभी तक बोलता रहा कि पुतिन मेरे सिवाय किसी और की बात नहीं सुनता, आज उसको पागल बोल रहा है। दोस्तों, ये सारा कुछ जो हो रहा है और प्लस पुतिन के ऊपर 2 अटेम्प्ट्स हो गए हैं उसको मारने के लिए। एक बार उसकी गाड़ी पे अटैक हुआ था और कल परसों उसके जो हेलीकॉप्टर है उसके ऊपर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश करी गई। पुतिन बच गए। यानी कि पूरा वर्ल्ड ऑन द एज है सिर्फ एक आदमी के कारण, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और अब इसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि इतना कुछ जो मैंने आपको दिखाया है, जो समझाया मैंने अभी आपको, क्या ये कोइंसिडेंस है या जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है जो ट्रंप जिसके पीछे लगे हैं उसको क्लैप्स करने का ये टाइम आ गया है। अब एक एक चीज को एक एक सेक्शन के अलग अलग करके मैं आपको समझाऊंगा कि हो क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के आसपास कैसे उसकी दुनिया जो है उसके पैरों के नीचे से खिसकती हुई दिखाई देती है। सबसे पहले आते हैं इलॉन मस्क के ऊपर। बहुत बड़ी न्यूज है ये, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये बिलियनियर जीनियस इलॉन मस्क, जिसको ट्रंप बोलते थे कि ये इज अ जीनियस, ये जिस चीज पे हाथ लगाता है वहां से ये पैसे निकाल रहा है। जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग गलत हो रही थी, जहां पे धांधली थी, ये उसको पकड़ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स थे और आज वही इलॉन मस्क रिजाइन कर गया, क्योंकि उसका रीजन था डोनाल्ड ट्रंप का $1 ट्रिलियन का बिग ब्यूटीफुल जो उन्होंने अभी अभी बजट दिया है।
बिल जो लेकर आए हैं। और इलॉन मस्क ने बोला कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को बोला था कि आप इतने ज्यादा जो वेस्टफुल स्पेंडिंग को रोकना चाहते थे, आप तो उससे ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं, ये तो डिजास्टर है कंट्री के लिए। यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू प्रॉमिस्ड इन योर कैंपेन। आपने तो डीप स्टेट के सामने माथा टेक दिया है, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूं। और इलॉन मस्क ने बोल दिया, आई एम डन विद पॉलिटिक्स, आई एम डन विद द गवर्नमेंट एंड आई एम रेडी टू फोकस ऑन माई प्लेन्स, ऑन माई सैटेलाइट्स एंड ऑन रीचिंग मार्स। दोस्तों, ये जो रेजिग्नेशन है ये पहला डोमिनो इफेक्ट है, क्योंकि इसके जाने के बाद बहुत ज्यादा और लोग हैं जो इसके साथ जुड़े थे, वो भी अब किश्ती को छोड़ने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा कल लगाया है इलॉन मस्क ने, ये छोटी बात नहीं है। दूसरा एक और चीज आ गई, वो आते हैं इलॉन मस्क के बाद आते हैं पुतिन के ऊपर। अब हेडलाइंस आ गई थी पूरे के पूरे वर्ल्ड में जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि पुतिन एब्सोल्यूट क्रेजी हैं। भाई लेट दैट सिंक इन। जो हमेशा बोलते थे, पुतिन को भी ये बोलता था ये जीनियस आदमी है, और आज बोल रहा है पुतिन हैज लॉस्ट हिज माइंड। लेकिन इसको अगर रिवाइंड करें आप, बहुत सालों तक ट्रंप प्रेज करते रहे पुतिन को कि ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्ट्रांग, ही इज अ जीनियस। इवन कि जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, तब भी डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहे पुतिन जीनियस है, ये तो बाइडेन जो था वो लल्लू था, पप्पू था, उसके कारण ये काम हुआ है। अगर आप ऑन रिकॉर्ड देखें तो 29 से ज्यादा बार तो ट्रंप ने, अपनी तो तारीफ वो हर रोज 29 बार करता है, लेकिन पिछले 10 सालों में डोनाल्ड ट्रंप ने 29 से 30 बार पब्लिकली पुतिन को प्रेज किया है। यानी कि अपने बाद सेकंड नंबर पर अगर किसी की प्रेज हुई है तो वो पुतिन की है। और आज पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को फ्लिप कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। जिस तरीके से ये जो जिहादी माइंडसेट हमने बनाया, उसको हमने ना सिर्फ ये कि बनाया बल्कि हमने उसको ये भी सिखाया कि आपने जो है वो जी जाकर जो है ना आपने किसी नॉन मुस्लिम को छोड़ना नहीं है, और भारत तो हमारा दुश्मन है। ये चीजें जो है वो मसूद अजहर और हाफिज सईद और इस तरह के लोगों के मदरसे में भी सिखाई जाती है, लेकिन हमने वो मदरसे बंद नहीं किए। हमने उन मदरसों को बड़ी इज्जत से रखा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, बल्कि उनको फंड वंड भी करते रहे। अब भारत ने काफी टाइम से तो कहा जा रहा था जी, जो पहले की गवर्नमेंट थी भारत की, वो तो कर लेती थी कि ठीक है बातचीत कर ली, ठीक है, फिर बात कर ली, फिर कोशिश की शायद हम लोग सुधर जाएं, शायद हम खुद ही कोई कार्रवाई कर लें। हालांकि जो हम कहते हैं कि जी हमने वॉर ऑफ टेरर लड़ी है या वॉर ऑफ टेरर अभी तक हम लड़ रहे हैं, तो उसमें जो नुकसान हमारा हो रहा है वो इसी तरह के लोगों की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये लोग सिर्फ बाहर जाकर नहीं मार रहे, ये तो पाकिस्तान के अंदर रहने वालों को भी मार रहे हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान 4 बार FATF में जा चुका है, तो 4 बार FATF में जाने का क्या मतलब है?